नमस्कार साथियों, बात 1911 की है जब दिल्ली में जॉर्ज पंचम ने अपना दरबार लगाया था। उस समय शायद ही किसी ने सोचा था कि महज अगले 40 सालों में इस देश से ब्रिटिश सत्ता को समूल नष्ट किया जा सकता है। मगर यह विश्वास एक व्यक्ति में अवश्य था और वह महान विभूति थे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। दरबार में सभी राजाओं और जो भी जनप्रतिनिधि उस समय महाराजा सम्राट से मिलने आए थे, उनके लिए एक प्रोटोकॉल का निर्धारण किया गया था। लेकिन अपनी मर्यादा का ध्यान में रखते हुए, अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उस प्रोटोकॉल को वायलेट किया। और यही नहीं, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हर एक महान पुरुष को उनका सानिध्य और उनका सहयोग प्राप्त हुआ। उन्हीं के सहयोग से दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय जैसे महान देश सेवकों ने या समाज सेवकों ने इस देश की आज़ादी की अलख को एक धार दी और उसी का परिणाम था कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। वर्ष 1863 में 11 मार्च के दिन सयाजीराव गायकवाड़ का जन्म नासिक जनपद के कबलाना गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम गोपाल राव गायकवाड़ था। बड़ौदा राज परिवार ने उनको 1875 में दत्तक विधि के माध्यम से अपना पुत्र स्वीकार किया था और 1875 में ही उनका राज्यारोहण हुआ था। अपने 64 वर्षों से अधिक के शासन अवधि में महाराजा गायकवाड़ ने 75,000 अध्यादेशों को जारी कर लोक कल्याण के अनेक प्रकल्प बड़ौदा राज्य में शुरू किए। और कहा जा सकता है कि बड़ौदा राज्य जो था वो आधुनिक भारत की एक प्रयोगशाला के रूप में विकसित हुआ। जो प्रकल्प बड़ौदा राज्य में आज़ादी से पहले आरंभ किए गए थे, स्वतंत्र भारत में भी उन्हीं प्रकल्पों को राष्ट्रोन्नति के मार्ग के रूप में चुना गया। आज उनकी जयंती पर सयाजीराव गायकवाड़ को हम सादर नमन और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय स्वराज।